नमस्कार, खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार और आज के हमारे खास मेहमान हैं परम पूजनीय गुरु स्वामी रामस्वरूप योगाचार्य महाराज जी। स्वामी जी, आपका स्वागत है। आशीर्वाद जी महाराज, सवाल ये उठता है कि आज हम देख रहे हैं, रशिया यूक्रेन देख रहे हैं, हर पूरे विश्व में त्राही त्राही मची हुई है। इसके पीछे क्या लगता है आप? क्या हम ईश्वरी वाणी जिनको वेदास कहते हैं उनका अमल नहीं कर रहे? ऐसा है, जैसे शास्त्र कहते हैं ना जी कि कारणम अंतरा न कार्य से उत्पत्ति ही। जी बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। जैसे संतान है तो इसका कारण माता पिता है। जी जैसे कोई बाग सजा हुआ, उसका कारण माली है। जी ऐसे ही बिना कारण तो दुख नहीं आते हैं। जी बिना कारण जो आज परेशानियां, युद्ध का माहौल और दुखी संसार हो रहा है, इसका कारण आध्यात्मिकवाद है, भौतिकवाद नहीं है। भौतिकवाद में जैसे यूएनओ बनाई तो ये युद्ध रोक नहीं सकी, इंसान की बुद्धि की निकली हुई यूएनओ है। जी परमेश्वर ने जो सुख का कारण बताया कि सुखी कब रहोगे, तो वो है वेद। ये जो पूरी पृथ्वी है, इसका जो कमांडर है परमेश्वर है, और उस कमांडर का ही न्याय चलेगा इस पृथ्वी पर, इंसान का नहीं चल सकता। जी जो इंसान ने बना लिया है वो उसकी बुद्धि रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण वाली होती है। तो रजोगुण में होता है विषय विकार, तमोगुण में होता है आलस निद्रा, सतोगुण में होता है अहंकार। तो इन चीज़ों से मिल कर के विचार बुद्धि से निकलते हैं और वो विचार गंदे होते हैं। तो इसलिए इंसान की बुद्धि से जो भी नियम बनाए जा रहे हैं, जो भी संचालन किया जा रहा है, जो भी प्रजा को दिया जा रहा है, वो दुखदाई है। ईश्वर ने जो दिया वेदों से, ये समझाया कि इस तरह की राजनीति होनी चाहिए, इस तरह से प्रजा का पालन पोषण होना चाहिए, ये मेरी पृथ्वी है, ये मैं अपनी कमांड दे रहा हूँ वेदों में। तो वो कमांड जब तक पिछले 3 युगों में रही, तो उसका इतिहास यही बताता है हमें कि वो प्रजा बहुत सुखी थी। राम राज्य में भी, कृष्ण राज्य में भी, अज राज्य में भी, क्षिप्त विक्षिप्त राजा, पांडव राजा, ये सब वेदों के ज्ञाता होते थे। तो वो लाड नहीं लगाया हुआ आज, इसलिए दुखी है। जी, लेकिन गुरुजी सवाल ये होता है कि हम मानते हैं कि वेदास जो है वो एक संविधान है जीवन शैली का, जो जीवन जीने का। उसके बावजूद भी कुछ लोग ये कहते हैं कि वेदास बड़े कठिन है। यानी मंत्र और श्लोक, जिसमें मंत्र तो वो है जो वेदास में है। जी जी बात यह है कि पृथ्वी बनी, ईश्वर से 4 वेद निकले और 4 ऋषियों में गए, कोई कठिनाई नहीं आई। जी 4 ऋषियों से ब्रह्मा ने सेवा करके, 4 ऋषियों की, ये इतिहास बताता है, वेद बताते हैं। सारे वेद मंत्र बोल रहा हूँ मैं, उनके अर्थ बोल रहा हूँ। तो वो ब्रह्मा में गए ऋषि में, उन्होंने सेवा करके 4 ऋषियों से 4 वेद का ज्ञान लिया, तब कोई कठिनाई नहीं आई। जी अच्छा, ब्रह्मा ने गुरु शिष्य परंपरा बनाई, ऋग्वेद 10, 181 और 1 जी इस मंत्र के अनुसार जी कि भी गुरु बनेंगे, ऋषि बनेंगे और वो वेद का ज्ञान सबको देंगे। तो वो परंपरा चलती रही 3 युगों तक, तब कोई कठिनाई नहीं आई। किसी ने नहीं कहा कि वेद कठिन है, बड़े आराम से लिए। अच्छा, एक सच्ची घटना आती है महाभारत में कि एक आचार्य अपने शिष्य को जंगल में ले गया, ज़्यादातर एकांत में ज्ञान दिया जाता है जी, तो ले गया। तो वहाँ ऋषि लिखते हैं कि एक पिशाच राक्षस पेड़ के पीछे छुप करके, ये सांख्य शास्त्र में भी एक था, तो पेड़ से पीछे छुप करके वो वेद का ज्ञान सुनता था। रोज छुप करके वो अपने शिष्य को बताता था, वही ज्ञान वो छुप करके सुनता था, और वो विद्वान हो गया, आचार्य हो गया। एक राक्षस के लिए आसान है, एक इंसान के लिए कठिन कैसे हो सकती है? ये इंसान का दिमाग जो रजोगुण तमोगुण वाला आलसी है ना आज के ज़माने में, वो कठिन है। अरे भाई, इंग्लिश कठिन नहीं है, संस्कृत कठिन नहीं है, जिसको चाहिए वो स्कूल में जाकर, कॉलेजों में जाकर पढ़ता है और सब कुछ सीखता। साइंस कठिन नहीं है, आकाश में जाना कठिन नहीं है, सब कठिन है। पर इसलिए कठिन नहीं बनते कि उनका शौक़ है, ये उनकी जिज्ञासा है, उसके पीछे वो लगे पड़े हैं, पढ़ाई के पीछे स्टूडेंट लगे पड़े हैं, उनके लिए आसान है।
जो स्टूडेंट पढ़ाई के लिए पीछे नहीं लगता उसके लिए कठिन है। जी तो इसलिए ये विद्या जो है कठिन उसके लिए है जो कि इसको कठिन मानता है, और वो इसलिए मानता ना तो विद्वानों के पास जाता, जी ना वो संस्कृत सुनता। अरे काम तो विद्वान ने करना। आज हमारे पास अनपढ़ बेटियां भी आती हैं, बड़ी एज्ड वाली, और सब, और सारी संस्कृत बोलती हैं और सारे शब्द बोलती हैं और सब कुछ सुनती हैं, समझती हैं कि महाराज जी क्या। तो एक सामवेद में मंत्र है कि अगर विद्वान किसी को समझाएगा या राजा को भी वेद समझाएगा तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी समझ में ना आए। जी दिस इज ओनली ए लॉ इन द वेदास। जी सामवेद मंत्र क्या है ये? 225 है। जी। ये हमारा जैसे एक से एक नैरेटिव बिल्ड करने का प्रयत्न किया जा रहा है, ऐसा कि मुश्किल है, कठिन, तो आप लोगों को क्या संदेश जाएंगे कि मुश्किल नहीं है, आसान है? और क्या इस नैरेटिव के पीछे भी कोई साजिश है? ऐसे बार बार बोलना कि कठिन है, कठिन है, वेदांत कठिन। साजिश तो है ही जी क्योंकि सो कॉल्ड संत जो है ना वो कहते हैं हम तुम्हें रास्ता आसान बताते हैं, वेद कठिन है। तो इंसान वेद नहीं सुनता, उन्हें नहीं पता आप कितना बड़ा पाप कह रहे हो। ये इतना बड़ा पाप कि इंसान ने, भगवान ने सारे संसार को दुखी कर दिया ये कह कह के कि कठिन है, कठिन है, कठिन है, हैं? जब राक्षस को समझ में आ गया तो इंसान राक्षस से भी बदतर हो गया है जी कि कह रहा कठिन है। मतलब कि कठिन इसलिए है कि एक वेद मंत्र है वो देखते हुए भी नहीं देखते। जी 10:71 ऋग्वेद का, जी कि इंसान वेदों की तरफ देखता हुआ भी नहीं देखता। क्यों? जी क्योंकि उसको संस्कृत आती नहीं, वो संस्कृत सीखने का काम नहीं। और आज तो वेदों ने ये कहा है, अब तो फंडामेंटल ये भी कि वेदेन वेदाः, आपको संस्कृत ग्रामर वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आप सीधा आचार्य के पास जाओ और वेद की शिक्षा ले लो। जी इस लॉ को भी क्यों नहीं समझते? वेदों में तो ये लॉ है जी कि संस्कृत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, किसी ने बहुत बड़ा लेक्चर देना है, कहीं और शिक्षा देनी, वो तो पढ़े, पर जो ज्ञान लेने वालों को तो संस्कृत की जरूरत नहीं है। वो तो वेदेन वेदा, वेद के द्वारा वेद सीखो। जी तो ये कठिन नहीं है। दूसरा वो क्या कहते हैं कि एक तो ये है कि भी देखता हुआ भी नहीं देखता, एक लिपि जो है संस्कृत की है जी ना, जी उसको नहीं जानता इसलिए भी कह देता कठिन है। जानने की कोशिश नहीं करेगा, बिना जाने कह देगा कि ये कठिन है। जी। और तीसरा भी है एक, वो भी एक कारण है। तो इसलिए ये ना तो गुरु के पास सीखने जाता, तो कठिन तो तब है ना जब आप गुरु के पास, आचार्य के पास सीखने नहीं जाते। जी जब सीखने जाओगे तो आसान है। क्यों? क्योंकि उसने सिखाना है, आचार्य ने ही आपको वेदों का ज्ञान देना है, अर्थ समझाने हैं, अगर आपकी जिज्ञासा है। जब आपकी जिज्ञासा ही नहीं है, आप आलसी हैं, नहीं सुनना चाहते वेद, तो आपके लिए तो महाकठिन है। जी चाहोगे तो कठिन नहीं है। जी। गुरुजी, ईश्वर, गुरु और माता पिता, इस सीढ़ी को आप कैसे जोड़ते हैं? ये तो इसका तो मतलब ये होता है कि यज्ञ का अर्थ ही यही है कि सिर्फ आहुति डालना नहीं है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। मतलब यह ददाति स देवा, वो विद्वान, मतलब जो कुछ हमें देते हैं, यह ददाति स, वो देव हैं। माता जन्म देती है, देवी है। जी पिता पालन पोषण करता है, देव है। अतिथि ज्ञान देता है, देवता है। आचार्य तो ब्रह्मलीन कर देता है, अगर उसके पास शिक्षा ले लो तो वो भी देव दे रहा है ना ब्रह्म का ज्ञान। और ईश्वर तो सभी कुछ देता है, वो तो सबसे बड़ा देव है ना। तो 5 देवों की सेवा करनी होती है, जो लोग आज एक देव की भी नहीं करते। माता को भी प्रसन्न नहीं रखते, पिता को भी प्रसन्न नहीं रखते, तो उनको पुण्य कहाँ से मिलेगा? है जी। तो आपने कहा ना कि माता पिता पहले ईश्वर, फिर गुरुजी, फिर माता पिता, ये सीढ़ी कैसे? ये यही है बस जो मैंने बताया जी। कि भाई पहले शुरुआत करो माता पिता से, जी फिर आचार्य, मतलब जो एक वेद तो कम से कम जाने बताए, ये आचार्य पूरा ज्ञान दे। और फिर है अतिथि देवो भव, फिर आचार्य देवो भव, आचार्य पूरा ज्ञान देता है। जी फिर परमेश्वर प्राप्त हो जाता है। जी अगर ये माता पिता अतिथि की सेवा ना हो और गुरु की सेवा ना हो तो परमेश्वर
कभी प्राप्त नहीं होगा। जी इट इज़ ए फंडामेंटल ऑफ द वेदांत, है ना। गुरु जी, ये क्या सत्य है कि कलयुग में ज़्यादा जल्दी प्राप्ति होती है अगर अच्छे मन से? ऐसा क्योंकि वो एक वेद मंत्र है कि ला बदलते नहीं है। क्या ऋग्वेद 3:56 अगर आप ऋग्वेद देखो तो उसमें फंडामेंटल लॉ मेड बाय द गॉड हिमसेल्फ इन द वेदास दैट नोबडी कैन चेंज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द गॉड मेड इन द वेदास। जी। वेदों में जो ईश्वर ने लॉ बनाए हैं नोबडी कैन चेंज, वो एज इट इज रहेंगे। जी तो ये भी सीरीज ऐसी रहेगी, माता पिता अतिथि गुरु परमेश्वर। जी। तो ये हुआ इति यज्ञः, ये है यज्ञ। मोक्ष प्राप्ति को आप कैसे परिभाषित करते हैं, उसको कैसे डिफाइन करते हैं? वो ऐसा, उससे मृत्यु, जीना मरना खत्म हो जाता है, उसके बाद मोक्ष प्राप्ति। हाँ वो तो फंडामेंटल तो एक ही है, तुम्हें विदित्वादि मृत्यु मेति न अन्य पंथा, तेरे को जानकर ही मृत्यु को जीता जाता है। यानी ईश्वर को जब तक हम नहीं जानेंगे, हम नहीं अनुभव करेंगे समाधि में, तो मृत्यु से पार नहीं पाया जाता। तो मृत्यु को जीतने के लिए ईश्वर को जानना जरूरी है। एक ही प्रकृति चक्र है, मृत्यु जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये बुढ़ापा आना जन्म मृत्यु होना, ये प्रकृति चक्र है। और ब्रह्म को प्राप्त करने वाला ब्रह्म चक्र है, वहाँ ब्रह्म प्राप्त हो जाती है वेदों के द्वारा, गुरु के ज्ञान के द्वारा। वेद भी तो नहीं कोई बोल सकता ना स्वायाचार्य के। जी। तो ईश्वर ने कहा देखो मेरे डायरेक्ट मेरी वेदों में कहा मेरी पूजा मत करो। क्यों? ईश्वर कहता है और ऋषि भी कहते हैं, क्यों? ईश्वर बोल नहीं सकता, उसका मुंह नहीं है, निरंकार है। तो एक ही बार बिना बोले ज्ञान देता है 4 ऋषियों को पृथ्वी के आरंभ में, लेकिन इसके बाद वो नहीं बोलता। वो कहता कि ऋषियों के पास जाओ, मैंने उन्हें ज्ञान दिया है। जी। ऋषि बोल के प्रवचन करके समझाएंगे, मैं नहीं बोल पाता ना मैं प्रवचन करूंगा। तो इसलिए ऋषि ईश्वर ने कहा डायरेक्ट पूजा ना करो। आज सारा संसार डायरेक्ट पूजा कर रहा है कि कोई गुरु की जरूरत नहीं, कोई ऋषि की जरूरत नहीं। जी। तो इसलिए ईश्वर मिलना तो क्वाइट इम्पॉसिबल, मिल ही नहीं सकता, क्योंकि फंडामेंटल लॉ चेंज नहीं हो सकते। बेसिक प्रिंसिपल जो ईश्वर ने बनाया कि गुरु के बिना, जैसे ब्रह्मा ने गुरु शिष्य परंपरा बनाई, मैंने अभी बताया। जी। ईश्वर से 4 वेद प्रकट होते हैं 4 ऋषियों में, 4 ऋषियों से लिए ब्रह्मा ने, तो ब्रह्मा ने गुरु शिष्य परंपरा बना दी। अब ये परंपरा नहीं टूटनी चाहिए थी, लोगों ने गुरु शिष्य परंपरा तोड़ दी। मतलब ऋषि गुरु होते थे, मंत्र दृष्टा समाधिस्थ पुरुष, और जिज्ञासु जाके उनसे ज्ञान लेते थे। अब जो मर्जी गुरु बन जाता है। जी। तो इससे फंडामेंटल टूट गया और लोग दुखी हैं, जितने मर्जी गुरु कर लो। जी। गुरु बिना गति ना होवे, और वो गुरु वैदिक चाहिए। जी। बस एक यही जोड़ना है कि वो गुरु वेदों का ज्ञाता होना चाहिए। जी। हर एक कोई गुरु नहीं, ईश्वर नहीं मानता ना। ईश्वर कहता मैंने ऋषि मुनि दिए हैं आपको, ऋषि परंपरा है ये, कि ब्रह्मा ने ऋषि परंपरा बनाई थी, ऋषि गुरु शिष्य परंपरा। आज इंसानों ने अपनी तरफ से परंपरा बना ली कि हमें गुरु कर लो, हम आपको आसान रास्ता बताते हैं। तो आसान रास्ता अगर बताओगे तो इसका मतलब आपने जो क्या काम किया, एक वो गौर से सुनना जी। आपने आसान रास्ता कह के क्या काम किया है कि ईश्वर को कहते हैं अर्यमा, मतलब न्याय करता, फेवर किसी की वो नहीं करते। तो सतयुग त्रेता द्वापर में तो ईश्वर के बनाए हुए वेद ऋषि परंपरा रही, ठीक है। अच्छा, उसमें तो अष्टांग योग साधना है, नित्य यज्ञ करना, हवन करना, योगाभ्यास करना, माता पिता गुरु परमेश्वर की सेवा करना, ये परंपरा थी। इसमें कठोरता आ जाती है ना, अष्टांग योग साधना। जी। अच्छा, अब परमेश्वर ने कहा हो कलयुग के आदमी तो बड़े परेशान है बेचारे, ये तो 24 घंटे काम में लगे रहते हैं, चलो मैं फेवर कर देता हूँ उनकी। अच्छा। इसको तुम सिर्फ नाम लो और तर जाओ। इट इज़ नॉट पॉसिबल, नोबडी कैन चेंज द फंडामेंटल लॉ ऑफ गॉड। परमेश्वर का लॉ कौन चेंज कर सकता है? वो तो अगर आप ऐसा कहोगे तो ईश्वर के लॉ चेंज हो गए। ईश्वर तो अरिमा नहीं रहा, यानी न्याय करता नहीं रहा, उसने फेवर कर दी कलयुग वालों को। जी। तो ये हो नहीं सकती। जी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक परसेप्शन बन रहा है
कि अब संस्कृत को बढ़ावा मिलना चाहिए। संस्कृत को बढ़ावा मिले, उससे वेदास की भी मतलब लोग वेदों को भी जान पाएंगे। संस्कृत के बढ़ावे को लेकर के कोई भी सरकार गंभीरता नहीं दिखा रही है। हालांकि इस बार अच्छी बात रही कि एक हमारे विधायक ने संस्कृत में शपथ दिया, ओथ जो संस्कृत में ली। बहुत अच्छा है। जब संसार बनता है तो उस समय संस्कृति होती है और कोई भाषा नहीं होती, और सब व्यवहार संस्कृत में करते हैं। घर में भी जो बोली जाती है वो संस्कृत। जैसे अंग्रेज का बच्चा उत्पन्न होता है तो वो अंग्रेजी माँ से सीख लेता है, हिंदी माता हिंदी सिखा देती है, जर्मनी सिखा देती है। उस समय संस्कृत भाषा माता के रूप में है, अभी भी है, लोग भूल गए। तो संस्कृत बोलती थी माता भी पिता भी, तो बच्चा जो है वो भी संस्कृत बोलता था। अच्छा, फिर उनको वेदों का ज्ञान था तो उन्हें पता है 6 साल के बच्चे को गुरुकुल में भेज देना है, और उसको ब्रह्मचर्य का ज्ञान आचार्य देते थे। 25 वर्ष तक कठोर ब्रह्मचर्य था उसका, और संस्कृत और वेद मंत्र उसको मुंजबानी याद कराते थे, क्योंकि उस वक्त कागज पेंसिल दवा थी ही नहीं, है ना जी। तो ये परंपरा टूट गई अब। जी। अब घरों में कुछ भाषाएं बोली जाती हैं, तो संस्कृत कठिन लगने लगी। ये तो कठिन, संस्कृत से तो सारी भाषाएं निकली हैं, ये मातृभाषा है, इससे कई भाषाएं निकली हैं, है ना। एक बार मेरा चलता रहता था खुशवंत सिंह से, तो आखिर में उन्होंने मान लिया कि स्वामी जी ने मुझे समझा दिया कि परमेश्वर है, और अखबार में भी उनको निकला हुआ सारा, बड़ी प्रशंसा करी कि और कोई नहीं समझा सका मुझे। तो वो फिर पता नहीं क्या कहते थे, मुझे एक बार मुझे याद नहीं आ रहा, तो अभी याद आया था। सुहाग का भी एक बार पूछा कि सुहाग तो हम पंजाबी में बोलते हैं, राख को जी। तो मैंने कहा मैं इंडोनेशिया गया था, वहाँ दूध को ना सुसु बोलते हैं। सचमुच में बोलते हैं। अच्छा। तो मैंने कहा इसका मतलब वो सुसु है। अरे भाषाएं हैं तो अपनी भाषा में तुम जो मेरे सुहाग का तो अर्थ ये है कि हम किसी से दगाबाजी ना करें, जो मन में है वही मुंह पे होना चाहिए ना। सुहाग का अर्थ है अमानत में खयानत ना करें जी। ऐसे 7 अर्थ मैंने लिखाए हुए हैं जी। इतने अच्छे। जो सुहाग क्या तो डालेगा तो उसमें ये गुण अपने आप आते रहेंगे। अब कोई डालता नहीं तो इसमें ये गुण आ नहीं रहे जी। तो गुरु जी, आप किताब आपने कंप्लीट कर दी है, वेदों को राजनीति का क्या संबंध है? वेदों का राजनीति से या पूरे संसार का वेदों से, या जो आपके घर में जैसे ये फ्रिज हैं, कैमरा हैं, ये जो भी कुछ है, खाना पीना, सूरज चांद सितारे, इनका संबंध जो है ना जी, वो वेदों से है। देखो, ज्ञान दिए बिना ज्ञान नहीं होता, ये भी ऋग्वेद का मंत्र है 1:22:3। इसका मतलब है वेद की ईश्वर कहता है देखो, ज्ञान दिए बिना ज्ञान नहीं होगा, है ना। आप स्कूल में बच्चे को भेजोगे, कॉलेज में भेजोगे, वहाँ से ज्ञान लेके आएगा ना जी। उसको पहले तो पता नहीं होता है। तो ज्ञान दिए बिना ज्ञान नहीं होता। तो जब सृष्टि बनती है, अमैथनी बनती है वो, तो वो सब अज्ञानी होती है, उसको ज्ञान ईश्वर देता है 4 वेदों का, है ना। तो आपका प्रश्न क्या था? ये पूछ रहा था मैं से, वेदों और राजनीति का ताल्लुकात। तो उस वक्त जो ज्ञान दिया वेदों में भगवान ने, वो अनंत ज्ञान है, और उसमें इसलिए राजनीति का भी ज्ञान है। क्यों है राजनीति का ज्ञान? क्योंकि ज्ञान दिए बिना ज्ञान नहीं होता। अगर भगवान राजनीति का ज्ञान न देता तो उस समय के राजा महाराजा प्रजा को ये पता नहीं होता कि प्रजा का पालन कैसे किया जी। ये तो राजनीति में बताया हुआ है, और राजनीति वेदों में है। तो वेदों के बिना राजनीति नहीं, राजनीति के बिना वेद नहीं है। यानी प्रजा को अपना पुत्र पुत्री समझना चाहिए। आपने ऐसा कहा है। ये वेद का मंत्र है जी। ये वेद का मंत्र है कि राजा पुत्रवत प्रजा का पालन करे जी। और राजा जो है वो, ये सबसे बड़ा भगवान ने ये भी बताया कि राजा जो है 4 वेदों का ज्ञाता होना चाहिए। यहाँ तक भगवान ने कहा कि अगर वो 4 वेदों का ज्ञाता नहीं है तो उसको वोट मत दो। परंतु अब ऐसा पॉसिबल नहीं है जी। वो कौन निकलेगा 4 वेदों का ज्ञाता? जी। अब तो वोटिंग की राजनीति है। तो इसलिए दुख है कि क्योंकि राजनीति अपनी बुद्धि से बना दी कि वोट की राजनीति है बस। ईश्वर ने ये वोट की राजनीति नहीं बनाई है।
गुरुजी, समाज बड़ा दिशाहीन होते जा रहा है। हाँ। हम अगर कोर्ट में देखते हैं तो इतने मैट्रिमोनियल केसेस लगातार, खुद वकील कहते हैं कि हमारा सबसे ज़्यादा काम ये हो गया है। ये क्या हो रहा है, किस दिशा में समाज जा रहा है? ये वही दिशा है कि भाई वेद का ज्ञान अभी भी थोड़ा थोड़ा प्रचार अगर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में होने लगे ना, आधा ही पीरियड लगा दो किसी विद्वान का, तो पता चल जाएगा। अच्छा, शादी के बारे में भी देख लो। ईश्वर ने ये कह रखा है कि शादी करो, लेकिन अगर विद्वान है तो विदुषी से शादी करे। अगर 4 वेदों का ज्ञाता है और मूर्ख से शादी कर ले तो वो तो झगड़ा होगा, है ना। जी। जैसे कि तिलोत्तमा ने कालिदास से शादी की, अब पंडितों ने ज़बरदस्ती करा दी। कालिदास तो काका का भी नहीं जानता था। जब तिलोत्तमा शादी करके अपने कमरे में गई तो कालिदास चरपाई के नीचे घुस के छिप के बैठे हुए थे। वो ढूंढती रही, फिर नीचे देखा तो उसको निकाला। तो वो खड़ा हुआ तो खिड़की खुली हुई थी, उधर ऊँट जा रहे थे। तो ऊँट को बोलते हैं उस्तरा, उस्तरा ऐसे गलत भाषा बोला जी। वो समझ गई ये तो मूर्ख है, और पंडित कह रहे थे 4 वेदों का ज्ञाता है। उसने कान पकड़ के निकाल दिया, निकले यहाँ से, जी, भगा दिया। फिर कालिदास के दिल में चोट लगी, उसने संस्कृत का भी अध्ययन किया और सब शास्त्रों का, और इतनी अच्छी अच्छी कविताएं लिखी, वो विश्व प्रसिद्ध हो गया वो। जी। पर मूर्ख था वो, एक वैश्या के हाथ मारा गया। जी। तो मेरा मतलब ये है कि बिना वेद तो कोई सीधे रास्ते बने, क्योंकि हम भगवान के बनाए नियम को तोड़ नहीं सकते। जी। कि अब जो मर्जी कर लो, मैं कहता हूँ हजारों करोड़ों साल तक अपनी मर्जी चला लो, काम क्रोध मद लोभ अहंकार निंदा द्वेष चुगली खत्म होने वाली नहीं है। लुटेरापन, डकैती, मर्डर, हिंसा, नारीपन रुकने वाला नहीं है। जी। जो मर्जी कर लो। क्या अमेरिका में रुक गया? क्या किसी देश में रुक गया? क्या यहाँ रुक गया? व्यवस्था तो बहुत है। अभी कितने कितने केस अभी फिरवा रहे हैं वहीं से कि वहाँ मौत की सज़ा दे दो, वो लगा दी मौत की सज़ा, लेकिन फिर भी केस हो रहे हैं वहाँ पर। जी। ये चीज़ नहीं रुक सकती। ये तो वही है कि वेद में बच्चों को पहले ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती थी, और पर नारी उसके लिए माता पिता बहन के समान होती थी। जी। तो वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि रात के 1 बजे नारी हो, कन्या हो, यहाँ से यहाँ तक सारा सोने से सज धज के जाए, उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता था। ऐसा प्रबंध वैदिक राजनीति के द्वारा किया जाता है। जी। तो अब नहीं है। जी। तो अब चाहे जो मर्जी ला लगा लो, बच नहीं सकते अपराध से। जी। गुरुजी, लोग शमशान घाट में जाते हैं ना, जब संस्कार हो रहा होता है तब उनको थोड़ा भय लगता है, लेकिन संस्कार शमशान घाट का द्वार पार करते ही फिर उनकी अप्रोच मटेरियलिस्टिक हो जाती है। हमने किसका गला काटना और कैसे काटना। हाँ, ऐसे है ना कि ये जिधर भी जाओगे आप वहाँ वेद ही मिलेंगे। वेद में ये सिद्ध किया हुआ है कि भूत नहीं होते। ये नहीं कि वेद में भूत नाम इस चुड़ैल का वो है, नहीं, फंडामेंटल है। फंडामेंटल क्या है कि भाई जब इंसान की डेथ होती है तो जीवात्मा बाला का अगला हिस्सा, हाँ, शतम च शतम, उसका 100 टुकड़े करो। बाल के अगले हिस्से के 100 टुकड़े करो, और 100वां फिर लेके उसके भी 100 करो। अच्छा, उतनी तो ये जीवात्मा है जिसको भूत बोलते हैं हम। जी। अच्छा, फिर जब वो निकलती है तो सूत्रात्मा वायु, ये वेद कह रहा है, मैं नहीं जी, वो सूत्रात्मा वायु उसको जकड़ के रखती है, निकलने नहीं देती कहीं भी। ये है। अच्छा, अब वो 13 दिन ऊपर घूम के सारी 14वें दिन आ जाती है धरती पर। कर्म अनुसार वो माता के गर्भ में जाती है। जी। पति पत्नी के द्वारा। जैसे सांप है, मेल होना चाहिए। वो पानी पी रहा तो वो उसका कर्म ऐसा था कि सांप के उसमें जानी थी योनि में, तो उसने पानी पी लिया, सर्प ने उसके अंदर चली गई। जी। और पति पत्नी के द्वारा वो माता के सर्पनी के गर्भ में चली गई। जी। तो वो सर्प बन के निकली। तो अब बताओ 13 दिन भी वो बंद रही। जी। है बहुत छोटी सी, चल फिर सकती नहीं, चलने फिरने वाले अंग तो चिता पर लगा दिए। हाँ। तो फिर वो भूत कहाँ से बनेगी। जी।
तो जब ये फंडामेंटल हम सुनते हैं तो फिर चाहे शमशान में जाओ चाहे जहाँ मर्जी जाओ। ये फिर ये पब्लिसिटी के लिए लोग करते हैं। एक हमारे वहाँ पे बहुत सारे बड़े लोग हैं, वो कहते हैं कि जो बॉर्डर पे लोग मरते हैं उनकी आत्मा घूमती रहती है, उनका पिंडदान करते हैं, उसके लिए बहुत बड़ा भव्य प्रोग्राम करते हैं पब्लिसिटी के लिए। क्या वेदांत में ये फंडामेंटल नहीं है ना? वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो 14वें दिन किसी माता के गर्भ में चली गई जीवात्मा जी, वहाँ उसको फीडिंग हो रही है। तो आप जो श्राद्ध कर रहे हो किसका कर रहे हो? जी, वो तो खा नहीं रही, वो जीवात्मा तो अपनी माता के गर्भ में फीडिंग ले रही है। तो ये सारा झूठ है। यानी जो पहले 1 महीने का मासिक करते हैं, फिर 6 माह, वो फिर पंडितों ने खाने पीने के साधन बनाए हैं। जी, ये 100 कार्ड पंडितों के साधन है पैसा कमाने के और बैठ के खाने के। मेहनत नहीं करनी, बैठ के खाना है, जी। तो ये उनके साधन है। क्या पितृपक्ष का इसमें कभी हवाला आता है वेदों में? कैसे आ सकता है बेटा? पितृपक्ष चल रहे झूठ हैं। का तो आएगा ही नहीं ना। जी, पितृपक्ष का कोई एक ही आता है कि जब शादी होती है ना, तो आप सब पितरों को याद करोगे, भाई आज आपका विवाह हो रहा है, वो मैं अब जब शादी करूँगा उसमें मंत्र बोलूँगा। तो वहाँ बाकी पितर ये नहीं, पितर को बोलते माता पिता जो जिंदा है ना, विद्वान अगर वो हैं, और आचार्य जो है जिंदा अगर विद्वान है, उसको पितर बोलते हैं। जी, नमो पितर शोषाय च पोषाय च। मेरा शोषण ना हो तो मैं अपने विद्वानों को याद करता हूँ, जी, वो मुझे बचाएं। पोषाय मेरा पालन पोषण हो, जीवाय मेरी जिंदगी लंबी हो, मैं अपने गुरु को याद करता हूँ। ये है पितर। जी। हाँ, गुरु जी एक सूतक वर्ड इस्तेमाल करते हैं बार बार। हाँ, ये भी सेल्फ मेड है। कोई किसी के घर में डेथ हो गई, ये पूजा नहीं करेंगे इतने दिन, कोई बच्चा पैदा हो गया, लड़का हुआ लड़की, तब भी ये सूतक वर्ड क्या इन वेदों में है? सूतक वर्ड नहीं है वेदों में। तो ये है कि जब संतान उत्पन्न होती है ना, तो 40 या 60 दिन वो नारी घर में रखे बस, फिर उसका संस्कार किया जाता है, निष्क्रमण संस्कार। जी। फिर बच्चे को लेके बाहर जाओ मर्जी जाए। जी, हाँ, पर ये नहीं है कि ना खाए, ये ना करे, वो ना करे, वो ना कह रहे पूजा नहीं लगती है, अर्चना नहीं लगती है, आपका हवन नहीं लगता है, झूठ वो बोलते हैं। सूतक हो गए। ये सब मैन मेड है। मैन मेड है, गॉड मेड नहीं है। जी। कुछ कुछ ऐसे सवाल जो इन दिनों जरूरी है, लोगों से लोग जानना चाहते हैं। हाँ बोलो। आजकल घर घर में नशा है, और नशा भी ऐसा नशा है कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वो पाकिस्तान द्वारा नार्कोटिज्म जिसको कहते हैं। क्या वेदों में इसका जिक्र है? क्या उन परिवारों को कोई ऐसा मंत्र सुना सकते हैं हम जिससे उनके बच्चे कम से कम सीधी दिशा में आ सके? ये हर तीसरे घर में है, बड़ा विस्फोटक हो चुका है। बहुत ज़्यादा। जी, ये वेदों में शास्त्रों में इसका ये है, वर्जित मधुमासाम च। वो जिनका हिंदी में हम बात बताता हूँ, वर्जित में ना वर्जित है, मधु में ना शराब या नशा, मासाम में ना मांस। जी, मांस मुद्रा लेना वर्जित है, जी, कोई ना ले, ये तो ईश्वर दंड देगा। जी, तो ये तो ज्ञान है। जैसे कि अब ये भी है कि भाई मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ, ये भी ऋग्वेद में मंत्र है, आप सब याद नहीं होगा आपको, मेरे को भी नहीं, मैं तो भूलता ही जा रहा हूँ मंत्र। खैर कोई बात नहीं, इन लोगों को तो याद होने लगा ना। जी, 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 तो जो मेरे टिप्स पे था वो 85 की एज होने से ना थोड़ा फिर इफेक्ट पड़ गया स्मृति में। जी, तो उसमें ये चीज़ नहीं है क्या कि हाँ मांस वर्जित मधुमासाम से, मांस मदरा वर्जित है। अच्छा, एक जगह कहा तुम मांस खाए चाहे शराब पिए, ईश्वर कह रहा है, यजुर्वेद का मंत्र है कि भाई मैं तुझे देख रहा हूँ, तू ऐसा कर्म कर रहा है, मैं देख रहा हूँ तेरे झूठे बर्तन इसने मांजे, मैं देख रहा हूँ तूने कहाँ से खरीदा ये सारा कुछ, तो अब मैं तुझे घोर दंड दूंगा। ये चीज़ें हैं। जी, तो मांस मदिरा को वर्जित किया है। जी। लेकिन गुरु जी इसके लिए क्या करना चाहिए? समाज वाकई में ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इसके चुनौती लिए है वो हमारी। काम करना चाहिए जो कर नहीं सकते। जी, वेद फैलाना चाहिए। जी, वेद गौरव फैला नहीं रही है। मैन मेड कोई भी चीज़ निकालोगे कि शराब ना पिए, बंदी लगा दो, ये कर दो,
वो हो नहीं सकता। जी चोरी चोरी पिएंगे, गलत शराब बना के पिएंगे, जी पकड़े जाएंगे तो सज़ा हो जाएगी, कोई बात नहीं, फिर पिएंगे। तो ऐसे मांस खाएंगे, हिंसा करेंगे। तो ये तो वेदों से जब ज्ञान दिया जाएगा कि तुम ऐसा करोगे तो भगवान तुम्हें ये दंड है, और भगवान पे वेदों के द्वारा विश्वास लाया जाए कि व्हाट इज़ द रियल डेफिनेशन ऑफ द ऑलमाइटी गॉड। ईश्वर किसको कहते हैं? जिसको ईश्वर कहते हैं वो तो जनता मानती ही नहीं है। जी ईश्वर तो उसको कहते हैं जिसको ईश्वर खुद ईश्वर कहता है वेदों में। जी जैसे ईश्वर कह रहा है सपरिवार, सब जगह है वो, जी अकायम, उसकी काया नहीं है, निराकार है। अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम, वो शुद्ध है, उसे नहलाया धुलाया नहीं जाता। अपाप विद्धम, पाप से परे है, कभी ही ऋषि मुनियों से भी बढ़कर है वो, है ना। मनीषी, सबके मन की जानने वाला है। अब बताओ वो पत्थर पानी वगैरह वगैरह ये वो जो हम ये मत सबकी मन की बात कहाँ जानेंगे, ये निराकार कहाँ है, जी हैं? ये और शाश्वतिभ्य समाभ्य यथार्थ वेद विजय का ज्ञान जो अनादिकाल से ईश्वर देता आ रहा है, उसको ईश्वर कहते हैं। जी तो जितने हम ईश्वर की पूजा करते हैं, ये वेदों का ज्ञान देते हैं, ये तो वेदों का ज्ञान बंद कर रहे हैं। जी ये ईश्वर कैसे हो सकते हैं? जी गुरुजी, आपके बहुत ज़्यादा फॉलो हो रहा है हर जगह पे, इवन अब्रॉड में भी है। आपने कभी ज़्यादा वो नहीं बनाए, वहाँ पे आश्रम वहाँ पे आश्रम, और वो बाकी जो लोग हैं जगह जगह आश्रम बनाते हैं, हज़ारों एकड़ ज़मीन ले लेते हैं, फिर बाद में उसको प्लॉटिंग करके बेच भी देते हैं। देखिए, उनसे उनकी क्या इंटेंशन है, वो क्या चाहते हैं? मैं बताता हूँ। और उनके पीछे भी हजूम फिर रहा होता है, वो कौन से लोग हैं? देखो, सीधी सी बात है पानी दिन कि ये आप बता ही रहे हैं और हम भी जानते हैं, वेदों में वेद कठिन है, ये फैला दिया दुनिया में, जी लोगों ने वेद छोड़ दिया। आसान सा रास्ता, नाम जपो और तर जाओ। तो लोगों ने नाम ले लिया और कहते देखो हम भगवान हैं, हम तुम्हें लेने आए, मतलब तरह तरह के लालच दिए झूठे। तो उन लालच में फंस कर जी हजूम का हजूम इनके साथ जा रहा है। जी लेकिन जो ऋषि मुनियों का मार्ग है, सत्य मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, वेद मार्ग है, ईश्वर का बताया हुआ मार्ग है, वो तो आप देख लीजिए कोई भी ऋषि मुनि हुए हैं, वो जंगलों में गुफाओं में जाकर उन्होंने तप किया। जी इवन मैं भी बरसों गुफाओं में रहा हूँ ऋषिकेश की। मुझे तो गुरु ने यहाँ भेजा वापस, मैं तो आ नहीं रहा था, पर गुरु की आज्ञा मानकर मुझे आना पड़ा। जैसे कि उसने किसने गुरु की आज्ञा मानी थी? कश्यप ऋषि की। जी विश्वामित्र ने नहीं, परशुराम को कहा कि तू एक रात से ज़्यादा कहीं नहीं रुकेगा, चलता रहेगा, चलता है। शाम होएगी वहाँ भिक्षा मांगेगा, रोटी खाएगा, सुबह होके फिर चलता रहेगा। सारी उम्र उसने आज्ञा मानी। और श्री राम जब उसको पैर में घायल करने लगे थे, तब श्री राम को उन्होंने यही बोला था विश्वामित्र जी ने कि मेरी गुरु की आज्ञा मुझे मानने दो, अगर तुम मुझे पैर से घायल कर दोगे तो मैं अपनी गुरु की आज्ञा नहीं मान सकता, है ना। जी तो गुरु की आज्ञा का महत्व है वेदों में, पर वो गुरु जो वेद जानता है, योगाभ्यासी है, समाधिस्थ पुरुष है। इससे नीचे अब देखो, वो मेरी फोटो लाना, मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ जी कि हमने इन गुरु महाराज के साथ कैसी कठोर तपस्या की है। हमारे लोगों ने उस वक़्त फ़ोटो खींच ली थी, हम हालांकि इस हक में नहीं थे, जी फिर भी। और गुरुजी डर नहीं लगता था गुफा में? डर और तो तब जंगल लगे, भी होता था, डर तो तब लगे ना। देखो मैं जंगली जानवर भी हुआ करते थे। हाँ, ये उस पे झरने पे टाइगर आता था, पानी पीता था, उसी पे हम भी नहाते धोते पानी पीते थे। जी ये तो सतीत चल पड़ा, ये देखो, जी ये है तपस्या। फोकस करना। तो गुरुजी उस वक्त आपको बिल्कुल डर नहीं लगता था? देखो, डर जब लगे जब भगवान का ज्ञान ना हो। जब भगवान का ज्ञान हो जाता है कि ईश्वर सब जगह है, वो रक्षा करता है, फिर डर किस बात का। गुरुजी आपने रक्षा की बात की ना, एक है वो
प्रकरण सुना दीजिए। जब आप ड्यूटी पे नहीं थे, आपके हस्ताक्षर भी हो गए, आप लगन में थे, देखो वो क्या था? वेद अगर आप सुनोगे तो उसमें ये है कि ईश्वर अपने बच्चे की जो वेदों की तरफ झुक जाता है, सचमुच में ईश्वर की तरफ झुक जाता है, तो खुद रक्षा करते हैं। मेरे पास तो बहुत उदाहरण है। एक ये भी है कि ब्रिगेडियर साहब की इंस्पेक्शन थी, जम्मू अमृतसर का केस है जो आप पूछ रहे हैं। तो मेरी आदत ये थी कि मैं सुबह उठ के नहा धो के बैठ जाता था 4 बजे, कभी 3 बजे, और 10 बजे से 11 बजे से पहले उठता नहीं था। तब मैं ऑफिस जाता था, तो मुझे कोई रोकता नहीं था। उन्हें पता है कि ये शर्मा साहब जो तपस्या करते हैं। तो उस दिन मुझे ये कहा कि सुबह ब्रिगेडियर साहब आ रहे थे, अब तो आ जाना महाराज। मैं फिर भी नहीं गया, मुझे याद ही नहीं रहा, जाऊँ तो तब जब बैठा रहा मैं। तो वहाँ फिर मेरे सारे जो रजिस्टर पे जाके एंट्री करनी पड़ती ना, वहाँ वो सिग्नेचर हुआ और मुझे ये बोलने लगे सब। मैंने कहा ना आई एम सॉरी आई कुड नॉट अटेंड ऑफिस इन टाइम। तो वो कहते महाराज आप तो आए थे, ब्रिगेडियर साहब से हाथ मिलाया था। तो आई वॉज अस्टोनिश्ड, मुझे तो बड़ा हैरानगी हुई, ये कैसे हो सकता है। तो मैंने उसी वक्त रेजिग्नेशन दे दिया था कि अब तो हम इसी भगवान की पूजा करेंगे, इसी की साधना करेंगे, हम गवर्नमेंट की सेवा कर चुके। पर मेरा रेजिग्नेशन मंजूर ही नहीं किया, किसी ने नहीं किया। 3 बार दिया। तीसरी बार फिर कमांडर वर्क्स इंजीनियर प्रोजेक्ट दिल्ली कैंट, यहाँ मैंने दिया था, वो एक्सेप्ट बड़ी मुश्किल से हुआ था। मैंने पूरी सर्विस नहीं की, हालांकि 26 साल आर्मी की सर्विस की है, फिर भी मेरी बहुत सर्विस बाकी थी, मैंने छोड़ दी थी सारी जी। तो पेंशन तो मैं ले रहा हूँ जी। और कोई इंस्टेंट? ये तो बड़ा नहीं, वो क्या बताऊँ मैं, है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुन के जी। तो मैं एक ये भी है कि मैंने घर वालों को बोला होता कि भी जब मैं बैठ जाऊँ था साधना में तो मेरे को डिस्टर्ब नहीं करना। अब वो घर बार मैंने दरवाज़ा खटखटा दिया 10 बजे रात को कि चीनी नहीं है। मैंने कहा मैंने बोला था ना कि मैं नहीं उठ सकता और साधना से। तो इतनी देर में आवाज़ आ गई, शर्मा साहब का घर कौन सा है, कौन सा। वो इन्होंने दरवाज़ा खोला तो चीनी की आधी बोरी और ये क्वार्टर मास्टर साहब ने शर्मा साहब के लिए भेजी है। देखो हमने थोड़ी मांगी थी, हमने थोड़ी कहा था है। ऐसी एक जगह में सत्संग में गुम हो गया और उधर से राशन भी मैंने को थोड़ा सा ले जाना था क्योंकि प्राइवेट कमरा ले लिया था, फैन नहीं रखी थी। हम आर्मी का तो राशन अब तब होता है जब हम आर्मी में हों, जब प्राइवेट ले लोगे तो फिर आपको अपना प्राइवेट राशन लेना पड़ेगा। तो वो लेके मैं आ रहा था, हर चीज़ तो बारिश इतनी बरसी के मेरी जो साइकिल थी वो आटा चीनी पत्ती ये सब के साथ पानी में डूब गई अमृतसर में। तो मैं पैदल घसीट के जब घर में ले गया तो कोई ना चीनी भीगी, ना आटा भीगा, ना कुछ भीगा। वो फिर हमने उसका भंडारा कर दिया सबका। तो ऐसे ऐसे कई हुए हैं हमारे साथ केस जिनका जिक्र आज करना ठीक नहीं, क्योंकि कोई मानता नहीं है इस बात को जी। कुछ वेदों में उपचार का भी जिक्र है, एंटीबायोटिक का कुछ इन्फेक्शन होता है। तो ये जो हम मैगजीन निकालते हैं ना जी, इसमें एक चैप्टर हमारा मेडिकल साइंस है जी। आप पढ़ा करो उसको, अभी भी एक दे देना सबको ना जी। तो उसमें आप एक चैप्टर निकालोगे तो मेडिकल साइंस का। पहले उसमें कुछ हमने दवाइयों का भी वर्णन किया था, है ना। अब चल रहा है वो चैप्टर। तो यानी ईश्वर इस वेद में तिनके से लगाकर ब्रह्म तक का ज्ञान है। संसार में जो जो है वो सब का ज्ञान है। ऐसा नहीं कि संसार में तिनका है तो तिनके का वर्णन वहाँ ना हो, हर चीज़ का वर्णन। इसलिए मेडिकल साइंस, सर्जिकल साइंस, सब का वर्णन है जी। लेकिन हमारे कभी कभी आप कहते हैं कि वेदों के ज्ञान से या कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जिससे आयु बढ़ती है, और हम ये कहते हैं कि सारा पहले से स्क्रिप्टेड होता है, भगवान ने लिख के रखा होता है। भगवान ने तो लिख के रखा ना, भगवान ही चेंज कर रहा है। वो कहता है वित्त ये जैन कल्पनताम, धन भी यश से बढ़ता है जी। और आयु ये जैन कल्पनताम। आप अगर यज करते रहोगे तो आपकी आयु बढ़ जाएगी जी। तो दिस इज ए लॉ मेड बाय गॉड हिमसेल्फ जी। ये कैसे झूठ हो सकता है। जी। वो तो उनके लिए लागू है जो यज नहीं करते। जी। उनकी उतनी ही आयु होगी जितनी लेकर आए।
जी पर यज करने की आयु तो 400 वर्ष तक जाती है। जी त्रयायुषम जमदग्नि त्रयायुषम, ये वेद मंत्र है जी कि 400 वर्ष तक आप, 400 से ज़्यादा नहीं कर सकते, जी पर 400 तो अब भगवान कृष्ण 120 वर्ष की आयु में शरीर छोड़ा था उन्होंने, वो भी अपनी मर्जी से ही छोड़ा था, है ना। ग्रस्त जीवन के साथ साथ ये हो सकता है, संभव है? अगर ग्रस्त जीवन के साथ साथ ना होता तो ईश्वर कह देता वेदों में ग्रस्त छोड़ दो, वो तो कहता कुर्वन्नि वेह कर्माणि, गृहस्थ आश्रम के भी कर्म करो, ये भौतिकवाद है। और वो आध्यात्मिकवाद है कि आप साधना भी करो, यज भी करो, ये दोनों साथ साथ करो, धन भी कमाओ, बच्चों का भी पालन पोषण करो, है, ये तो वेद की आज्ञा है जी गृहस्थ में ही तो सबसे अच्छा है। जी और गृहस्थ को ये भी कहा कि 4 वर्ण है लेकिन सबसे उत्तम गृहस्थ आश्रम है। क्यों? जी क्योंकि 3 वर्ण है, संन्यास वगैरह है, ये सारे 3 जो हैं इस गृहस्थ आश्रम से ही सब कुछ लेते हैं जी दान वगैरह, ये वगैरह, डोनेशन वगैरह, ये गृहस्थी ही तो देता है। जी तो ये सबसे ऊंचा आश्रम है। गुरुजी, आखिर में संदेश आवाम को जो इतनी मटेरियलिस्टिक हो चुकी है, रिश्तों की कोई कदर नहीं करते हैं। देखिए आज जो है भौतिकवाद बहुत बढ़ गया है। लोग प्रकृति रचित जो पदार्थ हैं जैसे सोना चांदी रुपया पैसा, ये साइंस है, ये इसमें बहुत तरक्की करने की सोचते हैं, ईश्वर को भूल जाते हैं। हालांकि ईश्वर ने कहा इसमें भी तरक्की करनी है, ये नहीं कि साइंस छोड़नी है, साइंस सुख देती है, पर एक कंडीशन लगाए, उभयम सह, उभयम में ना दोनों, सह में ना साथ साथ, यानी वेदों का ज्ञान भी साथ साथ चले और भौतिकवाद में धन खूब बढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, ये भी तरक्की खूब ऊंचे ऊंचे पदों पे पहुंचाओ। तो दोनों उभयम सहमन साथ साथ तरक्की करो। अगर एक तरक्की करोगे ना, जैसे आपने धन कमाना, पैसा पैसा पैसा, ऐश ऐश ऐश, तो उसमें अथर्ववेद मंत्र का है, वो ये मंत्र है, अब किसी को देखना है तो जी उसमें ये कहा कि अगर तू ये तरक्की करेगा ना गृहस्थ आश्रम की, भौतिकवाद की, धन की ही, तो तू पापी होके मरेगा। ये भगवान की वर्डिंग है उस मंत्र में। क्यों? क्योंकि तेरे पास आध्यात्मिकवाद नहीं है, तुझे पाप से कोई रोक ही नहीं पाएगा। पाप से तो आध्यात्मिकवाद रोकता है ना। तो आज कितनी जनता पापी है खुद ही सोच लो, क्योंकि आध्यात्मिकवाद, वैदिक आध्यात्मिकवाद है नहीं है, ये खुद ही सोचो। और अगर तू आध्यात्मिकवाद में ही तरक्की करेगा और भौतिकवाद में नहीं करेगा तो तू जल्दी मर जाएगा। क्योंकि भौतिकवाद में तरक्की अगर नहीं करेगा तो खाने को कहाँ से मिलेगा, कमरा कहाँ से मिलेगा रहने को, संतानें कहाँ होंगी, तो तू जल्दी मर जाएगा। तो इसलिए भौतिक तरक्की और वैदिक आध्यात्मिक तरक्की की ज़रूरत है। आज लोग चांद पे भी पहुँचे हैं, साइंस की, ये सारी भौतिक तरक्की है, इसको मना किसने किया? किसी ने नहीं। लेकिन अंधन तमे प्रविशन्ति असंभूतिम उपासते ततो भू इवते तमो संभूत्यांग रताः। वो अंधकार में पहुंच गए, जो साइंस की तरक्की में लग गए, उसमें लग गए और ईश्वर को भूल गए। तो इसलिए दोनों तरक्की साथ साथ करो। बचपन से वैदिक तरक्की के लिए सरकार को ये नियम बनाना चाहिए कि विद्वानों को ढूंढो और लेक्चर कराओ। पूरे इंडिया में विद्वान कम मिलते हैं तो कभी उनको कहाँ भेजो, कभी कहाँ भेजो, कभी वहाँ लेक्चर दे के आएँ। लेकिन ये बच्चों को समझाएं कि आध्यात्मिकवाद तरक्की और भौतिकवाद तरक्की जीने के लिए, आनंद के लिए, मोक्ष के लिए, सुख के लिए, बीमारियों से छूटने के लिए, परेशानी से छूटने के लिए ज़रूरी है। गुरुजी, आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा, सदा सुखी रहो। आप ये विद्या फैला रहे हो जी। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।